हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। वो टॉपिक बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है और बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है कॉलेज स्टूडेंट के लिए, जो लोग बीएससी कर रहे हैं और बीसीए वगैरह कर रहे हैं और जो +1 2 में पढ़ते हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है डिफ्रेंशिएशन, कि किस तरह से हम लोग डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो वीडियो को आपने ध्यान से देखना है। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है डिफ्रेंशिएशन। जैसा आपको नाम से पता लग रहा है कि डिफ्रेंशिएट करना, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन हमारा इस तरह का एक टॉपिक है जो बहुत ही आसान है, बट इसमें हमें थोड़ा सा ध्यान लगाने की जरूरत होती है। तो फॉर एग्जांपल कि जैसे मैंने ये लिखा 3x3, ठीक है। अब मैं आपको कहूँ कि हमने इसका डिफरेंशिएट करना है, कि हम इसको किस तरह से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो हमने इसमें करना क्या होता है बेसिकली, ठीक है। अगर हमें कोई इस तरह से कोई नंबर दिया जाता है तो और हमें कहा जाता है कि हमने उसको डिफरेंशिएट करना है, तो हम इसको डिफरेंशिएट किस तरह करते हैं। सबसे पहले इसको अगर हम इस तरह मान सकते हैं कि y इज इक्वल टू ये, ठीक है। या हम इसको कोई एक फंक्शन मानते हैं या एक इक्वेशन मानते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें कहा जाता है कि हमें dy/dx निकालना है किसी भी y का। y मीन्स मतलब हमारा एक फंक्शन हो गया दिया हुआ, ठीक है, या हमारा कोई इक्वेशन होगी। अगर y भी नहीं मानना है आपने इसको, तो आप इस तरह मान दो dy/dx ऑफ, और जो भी हमें इक्वेशन दी हुई होगी हमने इस तरह से लिखनी है कि dy/dx ऑफ मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ कोई भी जो नंबर आपका दिया हुआ या इक्वेशन दी हुई है विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। जिस इक्वेशन में हमें x दिया हुआ होगा, ठीक है, वहां पे हम dy/dx करेंगे, और जहां पे हमें इस तरह से दिया हुआ होगा वहां पे हम d ऑफ dy करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें 3x³ दिया है, हमें कहा गया है कि ये जो फंक्शन हमें दिया है या इक्वेशन हमें दी है, हमें इसका डेरिवेटिव निकालना है, इसका हमें डिफरेंशिएट करना है। तो आप किस तरह करोगे dy/dx ऑफ 3x³, ठीक है। अब डिफरेंशिएशन में क्या होता है, हम लोग जो भी हमें पावर्स दी हुई होती है वो हमारी कम होती रहती है। क्या होती है? कम होती है, ठीक है। इसमें आपने इस तरह ध्यान रखना है कि जो पावर है वो कम होती है, यानी कि लेस या सब्ट्रैक्ट होती है, ठीक है। घटती है पावर, इसमें बढ़ती नहीं है। अब आप बोलोगे कि किस तरह से ये काम करता है, तो आपने क्या करना है, देखो 3x³ हमने इसका डिफरेंशिएट करना है। तो जो 3 है, जो नंबर फॉर्म होती है ना, नंबर को नहीं छेड़ना आपने। नंबर को आपने इस तरह से करना कि नंबर आपने बाहर लिख दिया, ठीक है। उसके बाद जो चीजें बची है ना उसको ब्रैकेट में लिख दो इस तरह से, ठीक है, ठीक है। फिर भी आप dy/dx ऑफ निकाल रहे हो ना, इसको भी साथ लेके चलो इस तरह, ठीक है। जो 3 है, 3 को नहीं छेड़ना आपने, वो 3 आपका ऐसे ही रहेगा। 3 हमारा बाहर आ गया इस तरह से। अब आप सिर्फ निकाल रहे हो dy/dx ऑफ x³, ठीक है। यहां तक आपको समझ आ गया। जो नंबर है नंबर से आपका कोई लेना देना नहीं है, नंबर को आपने बाहर निकाल दिया, और जो भी आपके अंदर वाले इक्वेशन बची है x³ x5 कुछ भी बचा है उसको आपने डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो ये 3 है, 3 तो बाहर ऐसे रहेगा, उसके साथ अब dy/dx कर रहे हैं हम x³ का। और मैंने आपको क्या बोला कि जो पावर है वो कम होती है। अब कम किस तरह से होती है, आपने क्या ध्यान रखना है, जैसे यहाँ पे ये पावर दी हुई है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा आपको समझाता हूँ। जैसे ये है 3x³, ठीक है, हमारे पास सिर्फ x³ बचा है, कितना x³। अब हम क्या करेंगे कि dy/dx ऑफ निकाल रहे हैं x³ का, तो क्या करेंगे, जो आपकी पावर होगी ना, पावर आपकी x के आगे आ जाएगी। क्या करेंगे, जो 3 है ना वो x के आगे आ जाएगा, और ऊपर एक पावर इसकी कम हो जाएगी, मतलब एक इसमें से आपने कम करना है। वो इस तरह करोगे कि जो 3 है आपका वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। 3 यहां से x के आगे आ जाएगा और वहां पे एक कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह बनेगा जैसे हम आपको बता रहे हैं यहाँ पे 3। अब मैंने क्या बोला, ये 3 नीचे आएगा, ठीक है। तो ये तो बाहर है, ये वाला 3 ये वाला है। अब हमने क्या किया, ये वाला 3 नीचे आएगा, ये आ गया यहाँ पे 3, एक्स आपने लिखना है वैसे ही, ठीक है। उसके बाद 3 में से 1 गया, 2,
ठीक है। उसके बाद 3 से 3 को मल्टीप्लाई कर दो 9x स्क्वायर, ये आपका डेरिवेटिव आ गया, या आपने इसको डिफरेंशिएट कर दिया 3x क्यूब को, और आपके पास आया 9x स्क्वायर। एक बार फिर से देख लेते हैं हमने क्या किया। सबसे पहले हमें कोई इक्वेशन दी गई थी, कोई फंक्शन दिया गया था, ठीक है, जिसका हमें डेरिवेटिव निकालना था, जिसका हमें डिफरेंशिएट करना था, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या करना है, इसको इस तरह से लिखना है डी बाई डी एक्स ऑफ कोई भी आपको जो नंबर दिया गया है, इक्वेशन दी गई है, ठीक है। अगर ये खाली अगर एक्स क्यूब भी होता तो ये 3 हम बाहर नहीं निकालते, ठीक है, हम डायरेक्ट इसको कर देते इस तरह से। बट हमारे पास 3x क्यूब था दिया हुआ, तो हमने 3 को पहले बाहर ले आया, 3 हमारा बाहर आ गया, 3 से हमारा कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। 3 को हमने बाहर लिख दिया। उसके बाद जो हमारा सिर्फ अंदर वाला पोर्शन है ना, जो अंदर वाली हमारी इक्वेशन है, हमने सिर्फ उसको ही डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। उसके बाद हमने किया डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 3 मतलब एक्स का क्यूब, ठीक है। अब जैसा मैंने आपको बताया कि जो पावर होगी ना आपकी, ध्यान से देखना, जो आपकी पावर होगी वो आपकी एक्स के आगे आएगी। यहाँ पे 3 लिखा था ना, तो वो 3 एक्स के आगे आ गया, बट उस 3 में से एक कम हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना आपने कि पावर है ना, पावर में से आपने एक लेस कर देना है, और जो भी आपकी पावर होगी वो आपकी एक्स के आगे आ जाएगी। जैसे यहाँ पे 3x था ना, मतलब ये एक्स क्यूब था ना, तो ये 3 था वो एक्स के आगे आ गया, यहाँ पे आ गया, 3 में से एक गया 2, तो वो 2 हमने यहाँ लिख दिया, इनको मल्टीप्लाई किया 9x स्क्वायर हमारे पास आ गया, ठीक है। अभी एक दो एग्जांपल और करते हैं तो आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल और करते हैं। जैसे मान लो कि हमें दिया कि y इज इक्वल टू सिंपल है ये, ठीक है, x की पावर 3 है, ये हमारा सिंपल लिया है, बिल्कुल सिंपल है कि x की पावर 3 है हमारे पास। तो हम इसको किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, कि y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, हमने इसको डिफरेंशिएट करना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने देखना कि इसके आगे कोई नंबर है, ठीक है, कोई नंबर नहीं है, मतलब एक है, बट एक का हमारा इतना इंपॉर्टेंस नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा सिर्फ सिंपल एक्स क्यूब है। क्या है ये? सिंपल एक्स क्यूब। हमने इसका डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब करना है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, मैंने आपको क्या बोला था कि जो हमारी पावर होगी ना, जैसे यहाँ पे देखो, ध्यान से देखना, ठीक, ये हमारी पावर है, ये पावर यहां से इसके आगे आएगी, एक्स के आगे, बट पावर में से एक कम भी होगा, ठीक है, ध्यान रखना। अब यहाँ पे देखो, अब आप ही लोग बताओगे कि किस तरह से हमने करना है, ठीक है, कि ये एक्स का क्यूब है। अब मैंने क्या बोला कि जो पावर है वो पहले आगे आएगी, उसके बाद पावर में से एक कम करना है, ठीक है। तो ये इस तरह से है कि ये 3 आगे आ गया, तो ये बन गया 3x ऊपर 3 माइनस 1, ये बना हमारा 3x, 3 में से एक गया 2, ठीक है। तो इतना सिंपल है ये जो हमारा आंसर आ गया, ये हमारा है डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये, यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं, अगर y दिया तो y लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। अभी 3-4 एग्जांपल और कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। अभी एक और सिंपल वाला करेंगे, उसके बाद हम जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसको यूज करेंगे, ठीक है। अभी सिंपल वाला करते हैं, जैसे कि है 2x5, ठीक है, कि 2x5 हमने इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि हमारे पास कोई नंबर है यहाँ पे आगे x के साथ, हमारे पास 2 दिया है, ठीक है। तो 2 से हमारा कोई लेना देना नहीं है, 2 को हम पहले ही आगे निकाल लेंगे, ठीक है। फिर डी बाई डी एक्स ऑफ, ठीक है, हम कर रहे हैं 2x5, इसका करेंगे, ठीक है। अब आपने कहना है 2 हमारा पहले ही बाहर आ जाएगा, 2 हमने बाहर लिख दिया,
दो से हमारा अभी कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। डी वाई डी एक्स ऑफ अभी कह रहा है एक्स की पावर 5, ठीक है। दो हमारा वैसे रहेगा बाहर, मतलब अब इस तरह समझ लो कि ये ब्रैकेट लगी, इसको आप ब्रैकेट मान लो, ठीक है। हम सिर्फ डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 5 इसको ही सॉल्व करें। अब जैसा मैंने आपको बताया था, पावर होती है वो आगे आएगी और पावर में से एक कम होगा, ठीक है। तो पावर आगे आ गई तो ये हमारा बन गया 5x 5 माइनस 1, ठीक है। दो बाहर दिया था, अंदर आप इसको ब्रैकेट बना दो, ठीक है। 5x 5 में से एक गया 4, ठीक है। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो ये आपका बन जाएगा 10x4। तो डिफरेंशिएशन बहुत ही ज्यादा आसान है, आपने सिर्फ पावर का ध्यान रखना है और आगे वाले नंबर का ध्यान रखना है, और इसमें आपने कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। अब हम थोड़ा इसको कॉम्प्लेक्स करते हैं और थोड़ा टफ वाले करते हैं, क्योंकि धीरे धीरे लेवल बढ़ाना भी बहुत जरूरी होता है। अगर इजी इजी करते रहेंगे तो आप लोग जो मुश्किल क्वेश्चन है उनको नहीं कर पाओगे, तो थोड़ा इसको टफ करते हैं। अब जैसे हमारे पास दिया गया है 3x² प्लस 2x प्लस 7, अब ये थोड़ा बड़ा हो गया, ठीक है। अब आप लोग सोच रहे हो कि इतने बड़े जो इक्वेशन है उसको किस तरह से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, बट ये बहुत ज्यादा सिंपल है, आपने कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। सबसे पहले वही हम इसको पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। आपने पूरा ही नहीं देखना है, एक बार आपने एक एक नंबर को आराम से देखना, ठीक है। जैसे हमारा ये वाला क्वेश्चन है, ये हमने अभी अभी सॉल्व किया है, तो हमें पता है कि इसको किस तरह से करना है, ठीक है। तो सबसे पहले डी बाई डी एक्स ऑफ, अब ये पूरे का निकाल रहे हैं ना, 3x² 2x जमा 7, ठीक है। तो हम ये पूरे का निकाल रहे हैं, बट मैं आपको ये पार्ट्स में डिफरेंशिएट करके बताऊंगा, ठीक है। करने को तो हम इसको एक ही स्टेप में कर सकते हैं, बट आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो मेन हमारा वही है कि आपको समझ आना चाहिए कि किस तरह से हम लोग इसको कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ 3x², तो वो इस तरह आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ 3x², हम इसका कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे देखना है कोई नंबर है हमारे पास 3, ठीक है। 3 हमारा पहले ही बाहर आ जाएगा, उसके बाद हम लोग सिर्फ डी बाई डी एक्स ऑफ x² निकालना है, ठीक है। अब ये 3 तो बाहर वैसे रहेगा, उसके बाद आपने पावर देखनी है, पावर कितनी है 2, तो 2 आ जाएगी आगे, ठीक है। वो बन जाएगा 2x और 2 माइनस 1, क्योंकि पावर में से एक लेस भी करना है। उसके बाद ये हमारा बनेगा 3 2x की पावर 1, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो 3 गुना 2 ये हमारा हो जाएगा 6x, ठीक है। अब इसमें और इसमें क्या फर्क है, जब यहाँ पे इसकी पावर थी ना वो 2 थी, और मैंने आपको बोला कि जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो पावर घटती है, कम होती है। यहाँ पे 2 थी, यहाँ कितनी पावर बनी 1, जो ऊपर वाली पावर थी वो कहाँ ही आगे, इसको ये मल्टीप्लाई होगी। आप इस तरह भी कर सकते हो ना, ये देखो कि 3x² है, आप इसको यहां से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 गुना 2 ये हो गया 6, 6x आपका सीधा आ गया। आपको इतना नहीं करना पड़ेगा, आपको तो अभी पता होगा कि मेरा आंसर 6x ही आएगा, ठीक है। आपने सिर्फ इसको मल्टीप्लाई करना पावर को, और पावर में से एक को कम कर दो, ठीक है, सिंपल। तो हमारे पास पहले वाला क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, ये बन गया 6x। उसके बाद दूसरा देखेंगे, ये हमारा डी वाई डी एक्स ऑफ 2x। अब फिर से नंबर देखना है, नंबर क्या है हमारे पास 2, तो 2 हमारा आ जाएगा बाहर, हम सिर्फ कर रहे हैं डी वाई डी एक्स ऑफ x, ठीक है। अब ध्यान से देखना कि x की पावर यहाँ 1 है, लिखने की जरूरत नहीं है बट 1 है, ठीक है। अब वो 1 आगे आ जाएगा, अगर आगे भी लिख देंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। बट उसके बाद जो मेन काम है, 1 यहाँ पे मान लो आ गया, ठीक है। अब 1 में से 1 घटाना भी तो है, पावर में से 1 हमेशा लेस तो हो गई, तो ये हमारा बनेगा 2 इंटू एक्स की पावर 0। तो कोई भी नंबर या कोई भी अल्फाबेट जिसकी पावर 0 है उसकी वैल्यू 1 होती है, तो ये हमारा 1 बनेगा,
ठीक है। अगर हम इस तरह लिखें कि 5 की पावर 0 तो उसकी वैल्यू भी 1 आएगी। ठीक है, तो ये अंदर वाला पोर्शन बन गया 1, तो 2 गुना 1 हो गया 2। ठीक है, ये जो हमारा 2x था यहाँ पे पावर थी 1। ठीक है, आपने 2 गुना 1 किया, आपका बन गया 2। फिर आपने 1 में से 1 घटाया, वो बन गया 0। तो x की पावर 0 हमारा बना 1, तो हमारे पास आ गया 2। ठीक है, उसके बाद हमारा रहता है लास्ट वाला। ठीक है, लास्ट है हमारा 7। तो आपने ध्यान क्या रखना है कि जब भी हम किसी नंबर का डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो हमारा 0 होता है। अब आप बोलोगे कि 0 क्यों होता है? क्योंकि जो भी हमें नंबर दिया हुआ होता है वो सिंपल नंबर होता है, उसके साथ कोई इस तरह से नहीं होता है एक्स वाई। ठीक है, कोई भी जो अल्फाबेट है या कोफिशिएंट है वो उसके नहीं दिया हुआ होता है, या वेरिएबल भी कह सकते हैं। ठीक है, तो जो सिंपल नंबर होता है उसकी जो डिफरेंशिएशन होती है वो होती है 0। यहाँ पे जितना मर्जी बड़ा नंबर हो उसकी डिफरेंशिएशन 0 ही होगी। ठीक है, तो जो आपका फाइनल आंसर बनेगा वो आपका बनेगा 6x जमा 2। ठीक है, आपने ध्यान क्या रखना है, कोई भी सिंपल नंबर होगा जिसके साथ एक्स वाई कुछ नहीं लिखा हुआ होगा उसकी जो डिफरेंशिएशन है वो होगी 0। अगर यहाँ 100 लिखा होता तो 100 की डिफरेंशिएशन भी 0 होती, 1000 लिखा होता तो 1000 की डिफरेंशिएशन भी 0 होती। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि हमने इसको किस तरह से किया। ठीक है, एक लास्ट एग्जांपल करेंगे। 3x की पावर 5 प्लस 2x की पावर 3 प्लस 7x प्लस 8। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा जल्दी जल्दी करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, क्योंकि अभी तक हमने 3 क्वेश्चन कर लिए हैं तो आपको समझ भी आ गया होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ और हमने क्या करना है। ठीक है, सबसे पहला देखेंगे हम कि हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया, आपने क्या करना है, 3 गुना 5 कर दो। ठीक है, क्या कर दो, 3 गुना 5 कर दो, ये हो गया 15। कितना हो गया 15। एक्स लिखो, उसके बाद यहाँ पावर कितनी है 5, 5 में से 1 घटा दो, कितना हो गया 4। ये वाला हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ देखो पावर कितनी है 2, तो 2 गुना 3 कर दो, ये हो गया 6। एक्स लिखो, पावर कितनी है 3, 3 में से 1 गया 2, सॉल्व हो गया। उसके बाद यहाँ कितना है 7x, 7 को लिखो। अब ये फिर से क्या बनेगा, x की पावर 0 बनेगा, तो इसकी वैल्यू होती है 1, तो ये 7 ही आएगा। उसके बाद कोई भी नंबर दिया हुआ उसकी डिफरेंशिएशन क्या होती है 0, तो फाइनल आंसर बनेगा ठीक है। अब आपने क्या करना है, जो तीनों क्वेश्चन हमने अभी सॉल्व किए हैं उनको आराम से देखना है और उनकी हेल्प से आपने इन तीनों को स्टेप बाय स्टेप डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, मैंने ये आपको बहुत ही जल्दी करके दिखा दिया, क्योंकि जब आप इनको अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो आप भी इतनी जल्दी कर पाओगे। ठीक है, तो आई होप आपको जो डिफरेंशिएशन है वो समझ आई होगी। ठीक है, अगर आपको फिर भी समझ नहीं आई होगी तो हम लोग फिर से आगे नई वीडियोस बनाएंगे, उसमें हम बहुत ही ज़्यादा अच्छे से इसको और समझने की प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग जो डिफरेंशिएशन है उसको हमने अच्छे से समझा कि किस तरह से हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो वीडियो अगर आपको यूजफुल लगती है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।